साथ बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आपका मौसम खबर में। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। मौसम खबर में जानेंगे अगले 24 से 48 घंटों में कैसा रहेगा मौसम का हाल, कहां होगी बारिश, कहां चलेंगी तेज हवाएं, कैसी रहेगी तापमान की स्थिति। लेकिन शुरुआत करते हैं मौसम से जुड़ी 5 बड़ी खबरों के साथ। तो कौन से क्षेत्र हैं जिनसे जुड़ी 5 बड़ी खबरें आ रही हैं, आइए सिलसिलेवार तरीके से आपको बताते हैं। सबसे पहले नजर अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर, जहां पर आपको बता दें कि 2 दिन कहीं कहीं तेज हवाएं चल सकती हैं। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो मंगलवार को कुछ हिस्सों में यहाँ पर भारी बरसात की संभावना है। अरुणाचल प्रदेश में लगातार कुछ क्षेत्रों में भारी बारिश हो रही है। केरल पर नजर डालते हैं, केरल में भी 2 दिन कुछ हिस्सों में झमाझम बरसात की संभावना है। अरुणाचल प्रदेश और केरल में बीते कुछ समय से ऐसे ही स्थिति बनी हुई है। उत्तराखंड पर नजर डालते हैं तो कहीं कहीं कल गरज और चमक के साथ ओलावृष्टि हो सकती है, ओले पड़ सकते हैं। और इसी तरह से अगर हम पश्चिम बंगाल और सिक्किम पर नजर डालें तो यहाँ 2 दिन कुछ जगह गरज के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है। तो ये थी मौसम से जुड़ी 5 बड़ी खबरें। आइए बात करते हैं मौसम अलर्ट की, जिसमें हम आपको बताते हैं कि देश के किन किन क्षेत्रों को लेकर मौसम के किस मिजाज को देखते हुए सावधान रहने की जरूरत है, अलर्ट किस प्रकार से रहे, उसके बारे में हम आपको बताते हैं। पूरा मैप देख सकते हैं जिसमें आप ज्यादातर क्षेत्र हरे रंग में देख रहे हैं जिनको लेकर कोई चेतावनी नहीं है, और वहीं अगर कुछ क्षेत्र आप पीले रंग में देखें जिनको लेकर नजर बनाए रखने की जरूरत है। और वहीं अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बात करें तो वहां सावधान रहे, यानी यहाँ पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, मौसम ज्यादा बिगड़ सकता है। खासतौर पर अगर जम्मू कश्मीर लद्दाख से हम शुरुआत करें तो गरज चमक के साथ तेज हवाएं यहाँ पर चलने की संभावना है। इस तरह के हालात लगातार कई दिनों से बने हुए हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और साथ ही अगर हम देख सकते हैं पंजाब पर नजर डालें तो यहाँ भी गरज चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती है। उत्तराखंड में कहीं कहीं ओलावृष्टि भी हो सकती है। आइए बात करते हैं मौसम पूर्वानुमान की, और इसमें हम नजर डालते हैं बारिश के हाल पर, यानी कहाँ कहाँ ज्यादा या कम किस तरह की स्थिति रह सकती है बारिश को लेकर। शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख से। अनेक जगह पर यहाँ पर बरसात हो सकती है, लेकिन अगर पंजाब की बात करें तो यहाँ पर कहीं कहीं बारिश होने की संभावना है। हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और दिल्ली में फिलहाल बारिश की कोई स्थिति बनती नजर नहीं आ रही, यानी इन क्षेत्रों में फिलहाल बारिश को लेकर कोई पूर्वानुमान नहीं है। बढ़ते आगे और देश के जो अन्य हिस्से हैं वहां पर बारिश को लेकर कैसी स्थिति रहेगी उस पर हम नजर डालते हैं। और इस कड़ी में अब पूर्वोत्तर की ओर रुख करते हैं, जिसमें अरुणाचल प्रदेश है, जहां पर हमने आपको कार्यक्रम की शुरुआत में बताया कि कुछ क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश हो सकती है। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा की बात करें तो कहीं कहीं बारिश होने की संभावना है। असम और मेघालय में कई जगह बरसात हो सकती है, लेकिन बिहार, झारखंड, गांगे पश्चिम बंगाल में बारिश होने की संभावना नहीं, लेकिन ओडिशा में कहीं कहीं बारिश हो सकती है। थोड़ा नीचे आते हैं, जिसमें तेलंगाना और तटीय आंध्र प्रदेश पर नजर डाले तो कहीं कहीं बारिश होने की संभावना है। भीतरी उत्तर कर्नाटक की बात करें, रायलसीमा और तमिलनाडु, पुडुचेरी की, तो कई जगह यहाँ पर बरसात हो सकती है। वहीं भीतरी दक्षिण कर्नाटक में अनेक स्थानों पर और केरल में भी अनेक स्थानों पर बारिश होने की संभावना है। रुक करते हैं मध्य भारत की ओर, जिसमें मध्य प्रदेश में पूर्वी मध्य प्रदेश हो या पश्चिमी मध्य प्रदेश, कहीं बारिश होने की संभावना नहीं है। इसी तरीके से विदर्भ और राजस्थान, गुजरात में भी बारिश होने की संभावना नहीं, लेकिन छत्तीसगढ़ और मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में कहीं कहीं बारिश, कुछ क्षेत्रों में बारिश अगले 24 से 48 घंटों में हो सकती है, ऐसा पूर्वानुमान है। अब बात करते हैं मौसम के चाल की, यानी पिछले 24 घंटों में मौसम का हाल क्या रहा। जम्मू कश्मीर लद्दाख से शुरुआत करते हैं। देख सकते हैं गरज चमक के साथ तेज हवाएं चली हैं। ऐसी स्थिति यहाँ पर हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में रही। उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ पर कहीं कहीं ओलावृष्टि भी हुई है। पंजाब, इसके साथ साथ हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर नजर डालते हैं तो यहाँ देख सकते हैं आप कि पंजाब में भी गरज चमक के साथ तेज हवाएं चली हैं, हरियाणा में भी ऐसी स्थिति रही है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी, लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश में ऐसा हाल नहीं रहा। पूर्वोत्तर की ओर करते हैं, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम देख सकते हैं, जिसमें अगर हम खासतौर पर मेघालय की बात करें तो गरज चमक के साथ तेज हवाएं चली हैं। असम में भी कुछ क्षेत्रों में ऐसे ही हालात रहे हैं और अन्य क्षेत्रों में बारिश हुई है। दक्षिण भारत की ओर हम बढ़ते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं केरल में कुछ क्षेत्रों में काफी ज्यादा बारिश हुई है। तमिलनाडु में गरज चमक के साथ तेज हवाएं चली हैं। तटीय आंध्र प्रदेश की बात करें तो यहाँ भी कुछ क्षेत्रों में बारिश हुई है और काफी तेज हवाएं रही हैं और गरज चमक के साथ यहाँ भी बौछारें पड़ी है। ऐसा ही हाल तेलंगाना में भी दर्ज किया गया है। भीतरी उत्तर कर्नाटक में भी बारिश
का ऐसे ही हाल रहा है। मध्य भारत में बात करें तो छत्तीसगढ़ में भी कुछ क्षेत्रों में बारिश हुई है। इसी तरीके से पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी बारिश दर्ज की गई है। हालांकि पूर्वी मध्य प्रदेश में बारिश की स्थिति नहीं देखी गई पिछले 24 घंटों में। मराठवाड़ा में भी कहीं कहीं बारिश हुई है। वहीं अगर हम मध्य महाराष्ट्र की बात करें तो गरज चमक के साथ यहाँ पर तेज हवाएं चली हैं और साथ ही साथ ओलावृष्टि भी हुई है। कोंकण गोवा में भी बारिश दर्ज की गई है और कुछ क्षेत्रों में आप देख सकते हैं गुजरात में भी। और इसी के साथ ही मौसम खबर में यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाएगा, देखते हैं मौसम खबर। फसलों के भाव से लेकर उनकी आवक तक, पैदावार से लेकर बुआई के क्षेत्रफल तक, आयात से लेकर निर्यात तक, घरेलू से लेकर वैश्विक बाजार तक, मंडियों की सही और ताजा जानकारी पाएं। विशेषज्ञों की राय का लाभ उठाएं। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर और मौसम खबर के इस भाग में हम बात करते हैं तापमान के हाल की, यानी अधिकतम और न्यूनतम तापमान कैसा रहा, कहां अधिकतम तापमान सामान्य से नीचे गया, कहां ऊपर चढ़ा है और ऐसी स्थिति हम न्यूनतम तापमान के बारे में भी बताते हैं। शुरुआत अधिकतम तापमान के साथ जम्मू कश्मीर लद्दाख की बात कर लेते हैं और साथ ही उत्तराखंड की बात करें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ लगातार दूसरे दिन भी तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। अधिकतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से सामान्य से कम दर्ज किया गया है जम्मू कश्मीर लद्दाख और उत्तराखंड में। अब बात कर लेते हैं कैसी स्थिति रही हरियाणा और दिल्ली में। तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि हरियाणा और दिल्ली में भी 5 डिग्री सेल्सियस से अधिकतम तापमान सामान्य से नीचे लुढ़का है, कम दर्ज किया गया है। और अब बताते हैं आपको कि खास तौर पर जो उत्तर प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश है वहाँ पर नजर डालें और विदर्भ की भी बात कर लेते हैं तो यहाँ भी आप देख रहे हैं कि अधिकतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस पूरे उत्तर प्रदेश और विदर्भ में भी कम दर्ज किया गया है। नजर डालते हैं पूर्वोत्तर की ओर, जहां पर असम, मेघालय, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की बात करें तो 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच में यहां पर अधिकतम तापमान सामान्य से ज्यादा रहा है। ऊपर दर्ज किया गया है असम, मेघालय, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में। आइए अब नजर डालते हैं दक्षिण की ओर, जिसमें रायलसीमा और तेलंगाना की बात करते हैं तो अधिकतम तापमान यहाँ आप देख सकते हैं 5 डिग्री सेल्सियस से कम दर्ज किया गया है। सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस तेलंगाना और रायलसीमा में अधिकतम तापमान कम दर्ज किया गया है। आइए हम नजर डालते हैं कि सबसे अधिक तापमान कहाँ रहा। तो पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर में 40.9 डिग्री सेल्सियस सबसे ज्यादा तापमान यहाँ दर्ज किया गया है। बात करते हैं न्यूनतम तापमान की। जम्मू कश्मीर लद्दाख से शुरुआत करते हैं। न्यूनतम तापमान भी अधिकतम तापमान की तरह 5 डिग्री सेल्सियस से यहाँ पर कम दर्ज किया गया है। उससे थोड़ा नीचे आते हैं और आगे आपको बताते हैं कि कैसी स्थिति रही जो हमारे अन्य राज्य हैं जिनमें हम आपको बताने वाले हैं कि तापमान खासतौर पर जो न्यूनतम तापमान कैसा रहा। हिमाचल प्रदेश, पंजाब के साथ ही उत्तराखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच में यहाँ भी जो न्यूनतम तापमान है सामान्य से कम रहा है, सामान्य से नीचे ही गया है। आइए नजर डालते हैं हरियाणा पर। तो हरियाणा में भी आप देख सकते हैं कि 5 डिग्री सेल्सियस से यहाँ भी न्यूनतम तापमान सामान्य से नीचे दर्ज किया गया है, कम दर्ज किया गया। हरियाणा और दिल्ली में भी 5 डिग्री सेल्सियस जो न्यूनतम तापमान है सामान्य से नीचे रहा है। पूर्वोत्तर के राज्यों में नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस के बीच में जो न्यूनतम तापमान है सामान्य से कम दर्ज किया गया है। माफ कीजिएगा, सामान्य से ये ज्यादा रहा। 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस के बीच में ये तापमान इन क्षेत्रों में ज्यादा दर्ज किया गया है। उसी तरीके से अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बात करें तो 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस के बीच में यहाँ भी न्यूनतम तापमान सामान्य से ज्यादा रहा है। जिस तरीके से हमने आपको पूर्वोत्तर के राज्यों के बारे में बताया उसी तरीके से यहाँ पर भी हम देख रहे हैं इसी रेंज में तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। और सबसे कम तापमान की बात करें तो चंडीगढ़ और दिल्ली में 17.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। हालांकि अभी तक हम देख रहे हैं कि बीते कुछ दिनों से दिल्ली राज्य में सबसे कम तापमान था, लेकिन अब चंडीगढ़ में भी हम देख रहे हैं सबसे कम तापमान दर्ज किया गया है। और बढ़ते हैं आगे और देश के विभिन्न अन्य हिस्से जो हैं, राज्य जो हैं, वहां का अधिकतम और न्यूनतम तापमान कैसा रहा, डालते हैं नजर।
और इसी के साथ यहाँ वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा। मौसम खबर अभी जारी है। ब्रेक के बाद बात करेंगे वायु गुणवत्ता की और पर्यटन स्थलों के मौसम पूर्वानुमान की। देखते रहें मौसम खबर। कृषि और पशुपालन है एक दूसरे के पूरक। घर आंगन से लेकर व्यावसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक। बीमारियों से अब पशुपालक ना हो परेशान। विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। जुड़िए हमसे, पूछिए अपने सवाल। ईमेल के जरिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है ddkisanapc@gmail.com। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060 और 1800-113061। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। मौसम खबर के इस भाग में अब हम बात करते हैं एयर क्वालिटी यानी वायु गुणवत्ता की। देश के जो प्रमुख शहर हैं वहाँ की एयर क्वालिटी कैसी है, सुधरी, बेहतर हुई, बिगड़ी या किस संतोषजनक श्रेणी में है, इस पर नजर डालते हैं। शुरुआत राजधानी दिल्ली से, तो 79 है यहाँ पर, आप देख सकते हैं। कल भी 79 थी यहाँ की वायु गुणवत्ता और अभी फिलहाल ये अच्छी की श्रेणी में है। पटना में भी आप देख रहे हैं कि वायु गुणवत्ता फिलहाल संतोषजनक श्रेणी में 137 पर बनी हुई है। आगे आपको बताते हैं हैदराबाद के बारे में, तो 50 है यहाँ की वायु गुणवत्ता, फिलहाल काफ़ी अच्छी यहाँ भी वायु गुणवत्ता बनी हुई है हैदराबाद में भी। अहमदाबाद की बात कर लेते हैं तो संतोषजनक श्रेणी में है, 104 है अहमदाबाद की वायु गुणवत्ता, यानी 100 से सिर्फ 4 अंकों पर, इसीलिए संतोषजनक श्रेणी में। मुंबई की बात करें तो 50 से नीचे आप देख रहे हैं, यानी बहुत अच्छी है मुंबई की अभी फिलहाल वायु गुणवत्ता। नजर डालते हैं कोलकाता पर, तो कोलकाता की वायु गुणवत्ता यहाँ पर आप देख सकते हैं 71 है और ये भी अच्छी की श्रेणी में है। कोलकाता की वायु गुणवत्ता भी काफ़ी बेहतर नजर आ रही है। अब पर्यटन स्थलों के मौसम पूर्वानुमान की बात कर लेते हैं, यानी देश के जो मुख्य पर्यटक स्थल हैं, जो लोकप्रिय पर्यटक स्थल हैं, वहाँ पर अगले 4 दिनों में मौसम का मिजाज कैसा रहने वाला है। जम्मू कश्मीर से हम शुरुआत करते हैं। आप देख सकते हैं गुलमर्ग में सोमवार को गरज चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। मंगलवार को यहाँ पर बादल छाए रह सकते हैं, लेकिन उसके बाद बुधवार और गुरुवार को अच्छी चटक धूप यहाँ पर हो सकती है। अधिकतम तापमान 10 से 13 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहेगा। न्यूनतम तापमान 1 से 2 डिग्री सेल्सियस। सोमवार को हालांकि 0 भी यहाँ पर तापमान रह सकता है। अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के कुल्लू की। सोमवार को अच्छी यहाँ पर बारिश हो सकती है। मंगलवार बुधवार को भी यहाँ पर बादल छाए रहेंगे, लेकिन धूप भी खिल सकते हैं। गुरुवार को भी अच्छी चटक यहाँ पर धूप रहेगी। तापमान में काफ़ी उतार चढ़ाव आप देख रहे हैं। 27 से 31 डिग्री सेल्सियस के बीच में चारों दिन तापमान ऊपर नीचे होता रहेगा। इसी तरीके से न्यूनतम तापमान में भी 11 से 14 डिग्री सेल्सियस के बीच में न्यूनतम तापमान रहेगा। ये भी तापमान ऊपर नीचे होने की संभावना है हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में। आइए उत्तराखंड के नैनीताल पर नजर डालते हैं। सोमवार और मंगलवार को यहाँ पर भी बादल छा सकते हैं, अच्छी धूप हो सकती है। बुधवार और गुरुवार को चटक धूप यहाँ पर हो सकती है। अधिकतम तापमान 22 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच में ऊपर नीचे होने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 9 से 11 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहेगा। तो ये तो बात हुई उत्तराखंड के नैनीताल की, जिसमें बुधवार और गुरुवार को अच्छा मौसम हो सकता है। देख सकते हैं बिल्कुल क्लियर स्काई रहेगा, धूप भी अच्छी खिलती रहेगी। हरियाणा के कुरुक्षेत्र की बात करें तो गर्मी एक बार फिर से यहाँ पर बढ़ती शुरू हो गई है। सोमवार को आप देख सकते हैं अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस, उसके बाद 36 डिग्री सेल्सियस 2 दिन। गुरुवार आते आते 38 डिग्री तक तापमान पहुँच सकता है। काफ़ी धूप रहने वाली है, चटक धूप रहेगी, दिन गर्म हो सकते हैं। न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर कांस्टेंट रहेगा। तो कुरुक्षेत्र में फिलहाल बारिश वगैरह की कोई संभावना बनती नजर नहीं आ रही है और ना ही बादल अगले 4 दिनों में यहाँ पर दस्तक देने वाले हैं। बिहार के गया अगर आप जाना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं कि 39 से अभी 40 डिग्री तक तापमान पहुंच गया है। चारों दिन काफ़ी यहाँ पर धूप रहेगी, दिन काफ़ी गर्म हो सकता है। गर्मी आप अच्छी यहाँ पर महसूस करेंगे, लेकिन मौसम बिल्कुल क्लियर रहेगा। न्यूनतम तापमान 22 से 23 डिग्री सेल्सियस। तो ये है गया की स्थिति 4 दिनों में। बिहार के गया में चारों दिन काफ़ी चटक धूप रहने वाली है और इसी के साथ ही गर्मी भी आप देख रहे हैं कि काफ़ी बढ़ रही है। 40 डिग्री सेल्सियस तक तापमान पहुंच रहा है। मेघालय के शिलांग जाना चाहते हैं तो चारों दिन यहाँ पर अच्छे बादल छा सकते हैं। हालांकि धूप भी खिलेगी, यानी धूप और छांव का खेल चलता रहेगा, लेकिन गुरुवार आते आते काफ़ी यहाँ पर बारिश हो सकती है। तापमान में भी काफ़ी उतार चढ़ाव है। जहां सोमवार को आप देख सकते हैं 27 डिग्री सेल्सियस है, वहीं गुरुवार आते आते तापमान 22 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। इसी तरीके से न्यूनतम तापमान में भी उतार चढ़ाव आप देख सकते हैं।
सकते हैं 14 से 17 डिग्री सेल्सियस। नागालैंड के कोहिमा में चारों दिन यहाँ पर बादल छाए रहेंगे, धूप भी खिलती रहेगी। गुरुवार को अच्छी बारिश हो सकती है। अधिकतम तापमान 22 से 23 डिग्री सेल्सियस रहेगा। तापमान में यहाँ भी आप उतार चढ़ाव देख रहे हैं। इसी तरीके से न्यूनतम तापमान में भी 15 से 17 डिग्री सेल्सियस के बीच में तापमान ऊपर नीचे होने की यहाँ संभावना है। कोहिमा की स्थिति है तो चारों दिन आप देख रहे हैं कि अच्छी यहाँ पर जो बारिश है वो गुरुवार को हो सकती है, ज़्यादा बारिश हो सकती है, लेकिन उससे पहले 3 दिन बादल छाए रहेंगे। गोवा के पणजी अगर आप जाना चाहते हैं तो 4 दिन यहाँ पर बादल छाए रहेंगे, धूप भी खिलती रहेगी, लेकिन तापमान में बहुत ज़्यादा इजाफा नहीं है। 34 से 35 डिग्री सेल्सियस पर ही बना रहेगा। न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस पर कांस्टेंट रहने की संभावना है। तो गोवा अगर आप जाना चाहते हैं तो फिलहाल आपको बारिश वहाँ पर नहीं मिलेगी। हाँ, दिन थोड़ा आपको हल्का गर्म जरूर महसूस हो सकता है, लेकिन बादल छाए रहेंगे, बीच बीच में धूप भी खिलती रहेगी। महाराष्ट्र के महाबलेश्वर जाना चाहते हैं तो चारों दिन आप देख रहे हैं कि अलग अलग तरह का यहाँ पर मौसम है। सोमवार को जहाँ बारिश होगी, मंगलवार को बारिश से राहत मिलेगी, लेकिन धूप छाई रहेगी, बादल छाए रहेंगे, धूप भी खिलती रहेगी। बुधवार गुरुवार को आप देख रहे हैं कि यहाँ पर अच्छा खुला मौसम होगा। दिन में ना बादल छाने की संभावना है और ना ही बारिश होने की। अधिकतम तापमान 30 से 31 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 18 से 19 डिग्री सेल्सियस अगले 4 दिनों में यहाँ पर बना रहेगा। बात करते हैं राजस्थान के जयपुर की तो 4 दिन यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा धूप होने वाली है। तापमान भी बढ़ रहा है। सोमवार को जहां 38 डिग्री सेल्सियस है, वहीं गुरुवार आते आते तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। न्यूनतम तापमान 20 से 23 डिग्री सेल्सियस चारों दिन तापमान की स्थिति रहने वाली है। हाँ, धूप काफ़ी ज़्यादा रहेगी, यानी गर्मी आपको यहाँ पर महसूस हो सकती है। दिन यहाँ पर अगले 4 दिनों में गर्म हो सकते हैं। खासतौर पर गुरुवार को आप देख सकते हैं कि तापमान 40 डिग्री टच कर रहा है। और आइए बात करते हैं खेती किसानी की, जिसमें हम आपको बताते हैं कि मौसम के अनुसार और फसलों के सीजन को देखते हुए कौन सी वो वैज्ञानिक सलाह है जिसका हमारे किसान ध्यान रख सकते हैं। और देश के विभिन्न राज्यों को हम इसमें फोकस करते हैं। आज हम खास तौर से बात करेंगे कोंकण, गोवा और मराठवाड़ा के बारे में। वहाँ के किसानों के लिए क्या सलाह है, डालते हैं नजर। कोंकण में इस समय गरज के साथ तेज हवाएं चलने का अनुमान है। ऐसे में किसान इसको ध्यान में रखते हुए तैयार मूंगफली की खुदाई के अलावा धान और मूंग की कटाई कर लें। इसके साथ ही यहाँ तैयार आम की तोड़ाई भी जल्द से जल्द करें। कोंकण में ही किसान केले के छोटे पौधों को सहारा दें। इसके अलावा यहाँ इस समय किसान खरीफ धान की नर्सरी लगाने के लिए खेत तैयार कर सकते हैं। मध्य महाराष्ट्र में भी गरज के साथ तेज हवाओं की संभावना को ध्यान में रखते हुए किसान तैयार प्याज की खुदाई कर लें। इसके साथ ही यहाँ जल्द से जल्द केले की गुच्छों की कटाई के अलावा अनार और पपीते की तोड़ाई करें। कटाई और तोड़ाई के बाद फलों को किसी सुरक्षित जगह पर ही रखें। यहीं सोलापुर जिले के किसान मूंगफली और गन्ने में जरूरत के अनुसार सिंचाई करें, जबकि नासिक जिले के किसान धान की नर्सरी लगाने के लिए खेत तैयार करें। मराठवाड़ा में कहीं कहीं गरज और तेज हवाओं के साथ ओले पड़ने का भी अनुमान है। ऐसे में यहाँ किसान खुदाई हो चुकी हल्दी की फसल को किसी सुरक्षित जगह पर रखें। विदर्भ के किसान इस समय तैयार सब्जियों की तोड़ाई कर किसी सुरक्षित जगह पर रखें। इसके साथ ही यहाँ धान के खेतों में 5 सेंटीमीटर जल स्तर बनाए रखें। इसके अलावा यहाँ मूंगफली की खेत से अतिरिक्त पानी को बाहर निकालें। ये थी खेती किसानी से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आइए अब नजर डालते हैं आज की फसल पर, जिसमें आज हम आपको करेले के बारे में बताएंगे। अगर आप करेले की फसल लेना चाहते हैं तो उसके लिए ये उपयुक्त समय है, लेकिन कौन सी अच्छी किस्में हैं, कैसे आप बीजों को चुनाव करें, कैसे खेत की तैयारी करें, कीट और बीमारियों से फसलों को कैसे सुरक्षित रखें आप, ताकि अच्छी उत्पादन, अच्छी फसल आपको प्राप्त हो सके, देखते हैं इस रिपोर्ट में। ये समय करेले की बुआई के लिए काफी बेहतर है। करेले की बुआई फरवरी, मार्च और जून, जुलाई में की जाती है। करेले की बुआई के लिए 1 हेक्टेयर के लिए 5 से 6 किलो बीज पर्याप्त है। बुआई करते समय ध्यान रखें कि पंक्ति से पंक्ति की दूरी 120 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 60 सेंटीमीटर रखें। किसान करेले की कई किस्मों की बुआई कर सकते हैं, जैसे पूसा विशेष करेले की इस किस्म की बुआई उत्तरी भारत के मैदानी क्षेत्रों, खासकर हरियाणा और दिल्ली में की जा सकती है। इस किस्म की 1 हेक्टेयर में 150 क्विंटल तक पैदावार ले सकते हैं। इसका फल मोटा, मध्यम लंबाई वाला और चमकदार व हरा होता है। इसके अलावा पूसा औषधि सिलेक्शन 1 किस्म भी लगाई जा सकती है। ये किस्म राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और दिल्ली में लगाने के लिए उपयुक्त है। 1 हेक्टेयर में 198 क्विंटल पैदावार ली जा सकती है। इसका फल हल्के हरे रंग का और मध्यम लंबाई वाला होता है।
किसान करेले की पूसा हाइब्रिड 1 की बुआई भी कर सकते हैं। उत्तरी भारत के मैदानी इलाकों में इसकी बुआई की जा सकती है। 1 हेक्टेयर में 200 क्विंटल तक की पैदावार ली जा सकती है। इसका फल मध्यम लंबाई और मध्यम मोटाई वाला होता है। इनके अलावा किसान पूसा हाइब्रिड 2 की भी बुआई कर सकते हैं। करेले की इस किस्म की बुआई पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और दिल्ली में की जा सकती है। 1 हेक्टेयर में 180 क्विंटल तक फसल ली जा सकती है। इसका फल गहरा हरा, मध्यम लंबाई और मध्यम मोटाई वाला होता है। अगर सिंचाई की बात करें तो करेले की फसल में गर्मी के मौसम में 5 से 6 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करें। फसल में खरपतवार नियंत्रण के लिए समय समय पर निराई गुड़ाई करें। करेले की फसल में फल मक्खी के हमले की आशंका बनी रहती है। ऐसे में उचित दवा का छिड़काव विशेषज्ञों की सलाह से कीट प्रभावित जगह पर ही करें। तो ये थी करेले पर हमारी विस्तृत रिपोर्ट आज की फसल में। इसी के साथ ही मौसम खबर में फिलहाल इतना ही, लेकिन चलते चलते आपको बता दें कि आप मौसम खबर हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए इस QR कोड को स्कैन करें या फिर @DD किसान चैनल, जो कि हमारा YouTube ID है, इसे आप YouTube पर जाकर सर्च कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं मौसम खबर से हमारे किसानों को मदद हो रही होगी। मौसम का ताज़ा हाल और कृषि सलाह लेकर फिर होंगे हाजिर। आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।